का एक्सपेरिमेंट है फ्रीजिंग कोल्ड वर्सेस ह्यूमन बॉडी। अगर सर्दी के कारण खून का दौर रुकने लगे और जिस्म की गर्मी भी कम होने लगे तो ये हालत इंसान के लिए बहुत खतरनाक होती है। ऐसी हालत में उसकी जान भी जा सकती है। जा सकती नहीं डॉक्टर साहब, जा रही है। ऐसी हालत में मरीज को हरगिज नहीं सोने देना चाहिए, क्योंकि वो नींद मौत की नींद होगी। पल्स, थिंकिंग, टेम्परेचर, 90, ब्लड प्रेशर, 60। अच्छा प्रीति, ये बताओ ऐसी हालत में क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए? डॉक्टर साहब, ऐसी हालत में कोरामिन और फैंटामिन इंजेक्शन देना चाहिए और ग्लूकोज सैलाइन। That's right. जरा देख लीजिए, ये सब दवाइयाँ आपके पास हैं भी या नहीं, वरना अपना तो बैंड बच जाएगा। घबराइए नहीं, आप डॉक्टरों के बीच में हैं। डॉक्टर साहब, यही तो घबराहट है। आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी होगी ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। अगर दवाइयाँ न हो तो ब्रांडी या हॉट वाटर बॉटल से जिसमें गर्मी दी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ये सब चीजें ना हो तो? That's a good question. अक्लमंदी का सवाल है। अगर ये सब न हो तो बॉडी हीट भी एक थेरेपी है। बॉडी हीट जिसका जिस्मानी गर्मी। मरीज को अपनी बाहों में लेकर अपने जिस्म की गर्मी उसके जिस्म में पहुंचानी चाहिए। ये एक आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। जैसे कि अरे डॉक्टर साहब, इस उम्र में आप क्यों तकलीफ करते हैं? अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आपके ये स्टूडेंट्स कब सीखेंगे? जरा इन्हें चांस दीजिए ना। हाँ। आज का लेसन इतना ही काफी है, बाकी कल। अब आप जा सकते हैं, कैशियर से पेमेंट ले लीजिए। सुनिए, कल कब आऊं? जब भी जी चाहे। अब तो आपको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा ताकि आप मैक को चिकन की तरह जम जाए। जी, चिकन की तरह जमाइए या आइसक्रीम की तरह जमाइए, लेकिन जमाइए जरूर। गॉन किस। प्रीति से जाकर कहो कि तुम्हारे डैडी आए हैं। मेरे? तुम्हारे नहीं, उसके। पेमेंट कीजिए, यार दस्तखत कीजिए। अजी साहब, इतनी भी क्या जल्दी थी? आज एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ, कल भी आना पड़ेगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब तो रोज ही आना पड़ेगा। क्या आपको डॉक्टर साहब ने परमानेंट रख लिया है? अरे यार, तुम समझे नहीं। वो डॉक्टर प्रीति है ना, वो अपने पे जरा फिदा हो चुकी हैं, इसलिए किसी न किसी बहाने रोज यहाँ बुलाई लेती हैं। इश्क चीज ही ऐसी है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। कौन है बे? आप प्रीति को कब से जानते हैं? कई जन्मों से। और आपको ये वहम कैसे हो गया कि प्रीति आपसे इश्क करती है? और आपको ये वहम कैसे हो गया कि मैं अपनी प्राइवेट बातें आपको बताऊंगा? आप क्या उनके बाप लगते हैं? जी हाँ, मैं उसका बाप हूँ। जी? अच्छा हुआ आप भी मिल गए। कहिए, क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में? आप मुझे अपना दामाद बनाएंगे ना? अपना दामाद बनाने से पहले मैं तुम्हें सरकार का दामाद बना दूंगा। गेट आउट। जी? गेट आउट। अरे, कहीं आग लगी है क्या? इस बार आग यहाँ नहीं, वहां लगी है। डैडी, क्या हुआ? आप इस तरह मुंह बना के क्यों खड़े हैं? वो लड़का कौन था? तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या बक रहा था। पागल है, छोड़िए ना उसकी बातों को। लेकिन आप यहाँ कैसे? अमर का तार आया है, वो विलायत जा रहा है, हमें आज ही बॉम्बे जाना है। लेकिन डैडी, मैंने तो अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है। ओह, शॉपिंग कर लो, जल्दी से होटल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाय। ओफो, तो तुम फिर आ पहुंचे? हाँ, मैं वो पूछने आया था, कल वो जिस्मानी वाला सबक होगा या नहीं? अगर जिस्म रहा तो सबक होगा।
क्यों? जिस तरह तुम इस खतरनाक रास्ते पर गाड़ी को पकड़ रखा है, अगले मोड़ तक खाई में गिरकर हड्डियां तोड़वा चुके होंगे। मैडम, बंदे ने जब होश संभाला था ना तो स्केट पे था, और जब होश जाएगा ना तो भी स्केट पे ही जाएगा। कुछ भी कह लीजिए, ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी का सफर तय करें। अब शादी के लिए हाँ कर दीजिए ना। कभी नहीं। मैंने तो आपके डैडी से भी बात कर ली। क्या बोले वो? बोलते क्या, प्रपोजल सुनते ही शर्मा गए और शर्म के मारे कुछ ना बोल सके। अब आप ही कुछ बोलिए ना। मैं आपको पसंद हूं ना? नहीं? इतना सा? बिल्कुल नहीं। इतना सा? उफ़ो, इतना सा? Why didn't you shut up? हाय! चोट तो नहीं लगी? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। Thank God. देखें क्या हुआ। ओह माय गॉड, रेडिएटर तो बिल्कुल टूट गया। फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं, बस गाड़ी नहीं चलेगी। देखिए, एक काम करते हैं, मैं गाड़ी में बैठती हूँ, अब जाकर कहीं से किसी मैकेनिक को बुला लाइए प्लीज। मैडम, ऐसी जगह मैकेनिक नहीं मिलते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, मेरे पास बिना पेट्रोल की गाड़ी है, आप मुझे मोटर समझिए और मेरी बाहों की सीट। देखिए प्रेम साहब, अगर आप सचमुच मेरी मदद करना चाहते हैं, मुझे अपनी स्केट दे दीजिए। इसका मतलब है कि हम वॉकी जाएंगे? नहीं नहीं, रास्ते पर बहुत बर्फ जमी हुई है और इस पर रोलर स्केटिंग करना आसान बात नहीं है। बेहतर ये है कि आप मेरी बाहों में आ जाएं। बिल्कुल नहीं। अगर तुम समझते हो मेरी मजबूरी का फायदा उठा लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं पैदल भी जा सकती हूँ, समझे? समझे। जाइए जाइए, कौन रोक रहा है आपको? प्रीति! अबे ये ताली बला किधर से उठा लाया साले? जल्दी से डॉक्टर बुला ला, ये लड़की सर्दी से बेहोश हो रही है। अच्छा, तो ये वही लौंडिया है जिसका तू हमेशा पता पूछा चलता था। बड़ी जल्दी पता ली साले। बकवास बंद कर, जगी जल्दी जाओ। अरे वाह, मुझे काले कुत्ते ने काटा है क्या? ऐसी डराती थी सर्दी में, बिना पेट्रोल के बाहर चला जाऊं। साले, इंजन ठंडा हो गया है, जरा पेट्रोल डाल देना साले। अच्छा, ये ले। लेकिन याद रख, पहले डॉक्टर फिर पेट्रोल। पहले पेट्रोल फिर डॉक्टर। क्या? नहीं, पहले डॉक्टर फिर पेट्रोल। मगर यार, ये लौंडिया तो बड़ी तुरतुरी है। तू ऐसा कर, तू डॉक्टर के पास जा, तब तक मैं इसका देसी इलाज करता हूँ। जगे जाओ। जाता हूँ साले, तू इसका देसी इलाज कर ले। कपड़े उतार लो, कंबल ओढ़ लो, गीले कपड़ों से तुम्हें सर्दी और लगेगी। प्रीति मान जाओ, प्लीज प्रीति, प्लीज। मुझे ही करना होगा। मुझे करना होगा। अरे तो दवा खाना
प्रीति, मत सो प्रीति, प्रीति, मत सो। सर्दी की नींद मौत की नींद होती है। प्रीति, होश में आओ। अगर ये सब न हो तो बॉडी हीट भी एक थेरेपी है। जिस्मानी गर्मी, मरीज को अपनी बाहों में लेकर अपने जिस्म की गर्मी उसके जिस्म में पहुंचाना चाहिए। ये एक आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। यही एक आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। यही एक आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। प्रीति, मुझे गलत ना समझना। मैंने मौके का फायदा नहीं उठाया। तुम्हें होश में लाने के लिए मैं जो भी कुछ कर सकता था मैंने किया, लेकिन नाकाम रहा। फिर अचानक मुझे डॉक्टर साहब के वो अल्फाज याद आए और मैं जानती हूँ। इस हालत में मुझसे जो गलती हुई उसकी तुम जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो। जान बचाने की कोई सजा होती है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी यही करती।